महादेव जिनको खंडित चावल कभी नहीं चढ़ता। शिव जी को आप बहुत सारा चावल नहीं चढ़ा सकते, एक दाना चढ़ाओ पर खंडित मत चढ़ाओ। अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, बेलपत्र भी चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ पर पूर्ण चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाइए, पूर्णता में चढ़ाइए। हम कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर फूल देखते हैं, तो फूल कई बार शिव जी के ऊपर, कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। भैया शास्त्र कहता है जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में कहा है, उसी में का सुख है। जैसे पानी में पड़ा हुआ पुष्प, काय में पड़ा हुआ, अरे बोलो जम के, पानी में। कई माताओं की आदत रहती है, हमने कई कई ब्राह्मणों को भी देखा, कई कई लोगों को देखा, क्या करते हैं, कमंडल ले जाते हैं, कमंडल डोलची, कमंडल में पानी रहता है, एक बाल्टी में पानी रहता है और पेड़ पे से तोड़ तोड़ के उसमें डालते रहते हैं। फूल को तोड़ा, उस बाल्टी में डाल लिया, बाल्टी में पानी है, उस पानी में फूल डल गया। और अगर पानी में फूल डल गया और उस फूल को निकाल कर आपने महादेव को समर्पित करा, देवी देवता को समर्पित करा, ठाकुर जी को समर्पित करा, कृष्ण राम नारायण लक्ष्मी को समर्पित करा, तो जो पानी में पड़ा हुआ फूल निकाल कर अगर हमने देवता को चढ़ाया तो वो निर्माल्य के तुल्य हो गया। काय के तुल्य है? निर्मल। निर्मल जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, मतलब उसका कोई परिभाषा नहीं है, तुम कितने ही चढ़ा लो, वो निर्माल्य के तुल्य। अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकाल कर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की बाल्टी में से उठाकर चढ़ाया है तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब चढ़ा चढ़ाया फूल हो गया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते, याद रखिए। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता, निर्माल्य। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, पूर्णता का समर्पण, पूर्णता। पर आज के जमाने में लोग पूर्णता देते कहाँ हैं? एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा, और वो नारियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो, करा? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करा, शिव पुराण करे ही नहीं करा। अगर नारियल फोड़ने पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर में, देवी मंदिर में नारियल को फोड़ा और फूटने के बाद अगर वो नारियल अच्छा निकल गया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तो तुमने भगवान को चढ़ाया, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के खा गए। और मान लो वो नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? नहीं। क्या करोगे? जब हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नारियल को वहीं पटक दो। तो भगवान शिव की कथा कह रही है कि भगवान शंकर को पूर्णता का भाव चाहिए। बेलपत्र दो, पूर्ण दीजिए, पुष्प दो, पूर्ण दीजिए, जो कुछ अक्षत भी दे रहे हो तो पूर्णता में दीजिए। भगवान को अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। शंकर जी की तो केवल एक अपूर्णता है, वो परिक्रमा है। देखिए शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? आधी, पूरी नहीं होती। वो भी क्यों होती है आधी? ये शंकर जी ने गड़बड़ी कर दी थी ना। बड़ा जो बेटा था वो माँ को प्रिय था और छोटा बेटा, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय था। अब शंकर भगवान बड़े आनंद में, अभी उन्होंने क्या करा, शंकर जी को गणेश जी से बड़ा लगाव हो गया था, बड़ा लगाव।
एक बार बहुत। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा उसका प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय तो गए मोर पर, गणेश जी बैठे चूहे पर और माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब माता पिता की परिक्रमा लगाई तो शंकर भगवान को हंसी आ गई और शंकर जी ने रोक कर कहा बेटा क्या कर रहे हो? भोलेनाथ जी से कहा पिताजी मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, मतलब मेरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनता हूं तो पहले पूजा जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने बोला माता पार्वती सिंहासन पे से खड़ी हो गई। पार्वती सिंहासन पे से जैसी खड़ी हुई, थोड़ी देर में कार्तिकेय बाबा आ गए और कार्तिकेय ने आकर कहा वाह माँ वाह माँ गजब करा तूने, छोटे भाई को प्रथम गिनती में गिनवा दिया और मैं बड़ा बैठा ही रहा। मैं तो परिक्रमा करने गया था माँ, परिक्रमा गणेश ने करी वो तुम्हारी करी, पर पिता के वचन को अगर निभाया तो मैंने निभाया है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, माना आप माता हो, माना आप पिता हो, पर गिनती तो वही कराई जाए। मां आज मेरा अपमान हुआ है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदम्बा खड़ी होकर बोली भोलेनाथ मैं आपसे वचन लेती हूं, आप भोले हो, आप दयालु हो, आप करुणा सागर हो, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा आप उसको हर कुछ दे दोगे, इसलिए आज आपसे वचन लेती हूं कि आपकी परिक्रमा जिंदगी में कभी पूरी ना लगे, जो लगाए उसे हत्या का दोष लग जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु तथास्तु। उस दिन का नियम है शिव जी की परिक्रमा आधी चालू होकर आधी में पूर्ण हो जाती है, पर बाबा भोलेनाथ जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि बहुत सरल देव है साहब बाबा भोलेनाथ, बहुत सरल, बहुत सरल। कितना सरल देव। आपके यहाँ कोई ऐसा देवता बताओ, राम जी के ऊपर दिन में 2 बजे जाके पानी चढ़ा के बताओ, भगवान विष्णु पे देवी जी के मंदिर में जाके चढ़ा के बताओ। केवल एक भोलेनाथ जी आराम से बैठा है, जब तू घर में फ्री हो जाए तब लोटा लेके आ जाना, जब तू फ्री। और सावन महीने में तो कभी आप काशी, महाकाल, उज्जैनी आदि ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन आदि आदि जगह जाके देखो तो इतनी भीड़ रहे, लोग कांवड़ जानते हो ना, कांवड़ लेकर जाते हैं और कांवड़ लेके जाके पानी की पानी, और कोई तो वहीं पे कांवड़ का लोटा तक भगवान पे फेंक दे। पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ क्या दशा हो रही तुम्हारी? भगवान बोले मैं भी चुप बैठा, तू भी चुप बैठी रहे, आपने कहीं नहीं बोलना, बस चुपचाप बैठे रहो आंख बंद करके। पर वो लोग लोटा फेंक फेंक के मार रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी होता है। एक बार राम जी महाराज बैठे थे, बाण को घिस रहे थे और इतने में ऊपर से एक बंदर राम जी के मुंह पे पूंछ मार रहा था। लक्ष्मण जी ने 3 बार भगा दिया, चल। फिर लक्ष्मण जी ने भगाया, फिर वो पूंछ मारने आ गया। अब की बार लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, अरे मूर्ख, मेरे प्रभु के मुख पर तुम पूंछ मार रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले ये तुम्हारे मुंह पर पूंछ मार रहा है, तुम्हारे सिर पर पूंछ दे रहा है बार बार, इसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले गुस्सा मत कर, कपी की ममता पूंछ में, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उसके पास ममता पूंछ में है, इसलिए वो अपनी ममता मुझे दे रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, हम समझते नहीं। हम हमारी वृत्ति से तो होता है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी ने पूछा क्यों नहीं जाएगा? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मम्मी मिस ने बोर्ड पर लिखा महाभारत। फिर मुझसे पूछ रही किसने लिखा? मैंने कह दिया मिस आपने लिखा। तो मिस ने मुझे टेबल पे खड़ा करके हाथ में स्केल मारे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो तूने गलती करी ना। तो मैंने क्या गलती करी? मिस ने तो लिखा था ब्लैक बोर्ड पे महाभारत, और मुझसे पूछ रही किसने लिखा? तो मैंने लिख दिया, बोल दिया आपने लिखा।
अरे मूर्ख, मिस पूछ रही थी महाभारत किसने लिखा, तो अभी भी तो बोल रहा हूं मिस ने लिखा। अरे मैं पूछ रही हूं महाभारत में ब्लैक बोर्ड पे किसने लिखा, तो क्या मिस ने लिखा था? तो मिस ने क्या पूछा तेरे से? तो क्या ये मिस ये मुझसे पूछ रही थी कि महाभारत किसने लिखा। बस मैंने इतना कह दिया, आपने लिखा, और मिस नाराज हो गई। बच्चों की दृष्टि में वो कर्म जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है, पर हम अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को उस कर्म से वंचित कर कर उसको बताएं कि मार्ग की सुलभता क्या है, श्रेष्ठता का मार्ग क्या है, सहजता का मार्ग क्या है, हम उसको बताएं। भगवान शिव की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी की करुणा सागर प्रभु की कथा कर रही है। नारद जी महाराज ने तप करा, तप कर कर देवर्षि नारद सबसे पहले पहुंचे। अगर काम को जीतने के बाद पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और शंकर जी से जाकर कहे, देखो ए शंकर, ए भोले, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, देखो जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भोलेनाथ जी ने मन में सोचा, ठीक है, बहुत भोला होता है मेरा शिव, बहुत भोला होते। हम तो कई लोगों से कहते हैं शंकर जैसे भोले रहो। जो बहू बहुत समझदार होती है ना, बहुत समझदार, घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक में अक्ल नहीं होती। जो बहू ज्यादा समझदार होती है तो पूरी शादी में, ब्याह में, पार्टी में जो समझदार रहे वो ताला चाबी लगाती फिरे, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, फूफा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई। जो समझदार बहू है वो सबको संभाल रही है, और जिसमें अक्ल ही नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके वो भेंट में मार निपटा के वो ले, उसको क्या करना। तो कई लोग कहते हैं, बहन उनके देती है तुम्हारी छोटी बहू में तो अकल नहीं है, और जिस बहू में अकल नहीं है वो सबसे ज्यादा आनंद में, और जिसमें अकल है, भैया जो पागल है उसको भी हिस्सा मिलना है, जो समझदार है, अरे बोलो तो, उसको भी हिस्सा मिलना है। तो जो ज्यादा समझदार रहता है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है, और जो समझदार नहीं रहता अपनी मस्ती में जीता है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, खाओ पियो आनंद करो। लोग कहेंगे बताओ ये उनके घर की बहू, इसको तो वहां बैठना चाहिए, और ये बताओ ये तो खाने में लगी है। लोग कहेंगे इसमें तो अक्ल नहीं है, और जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे ज्यादा सुखी, सबसे, और जिसमें अक्ल वो लगी। तुम देखो घर में ही देख लो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार थी वो सबसे आखिरी में मेहंदी बंटवाती शादी में। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार होगी शादी में आखिरी में मेहंदी बंटवाएगी। जो बहू ज्यादा होता है, हमारे घर में कोई एक व्यक्ति को हम समझदार मानते हैं, कई बुआ को बोल देते हैं, जीजी को बोल देते हैं, बुआ जी तुम हमारे गांव में बहुत समझदार हो, तो तुम समझदार हो तो जरा सब सामान संभालना। अब बुआ जी बेचारी सब सामान संभाल रही, कपड़ा भी संभाल रही, देवर भी संभाल रही, मायरे में जो आया वो भी संभाल रही, और बहुएं खूब आनंद से एंजॉय कर रही। तो बुआ जी बोल रही कचू लात तो मेरे को भूख लग रही, बुआ जी तुम बैठे रहना, सामान तुम पे बड़ा विश्वास, तुम संभालना। अब बुआ जी तो जैसे बुआ जी को 2-4 साड़ी ज्यादा मिलेगी, संभाल रही, संभाल, क्योंकि सबको मालूम है ये समझदार है।